हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं कौटिल्य आईएएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज बेटा अपन सीखने वाले हैं, आप देख सकते हैं फाउंडेशन बैच अपना स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको स्पेशली हम तैयारी करवाएंगे बैंक के लिए। आपका जो सेशन होगा बेटा, आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इसमें आपका स्पेशल तैयारी होगा बेटा बैंक का, एसएससी का और आरआरबी के लिए। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बैच होने वाला है। और मैं सबसे पहले थैंक यू करूँगा बेटा सचिन सर का, जिन्होंने आपके लिए एक स्पेशल बैच लॉन्च किया है। तो आप सभी जुड़िएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला होगा इस बैच में आपको ज्वाइन होने के बाद। तो देख सकते हैं बेटा कि आज मैथ्स की जो पहली क्लास है, जिसमें आप अपन सीखने वाले परसेंटेज को है। तो परसेंटेज की पहली क्लास होगी, बहुत ही बेसिक से होगा। हर बच्चे को बेटा ये वीडियो देखने के बाद आपको जरूर समझ में आएगा कि यार हमने आज कुछ सीखा है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि बेटा जो परसेंटेज होता है, उसमें फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे निकालना है, या फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे निकालना है। तो आप देख सकते हैं जैसे 1/2 लिखा है, स्पेस कम होने का थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा गया है। जैसे 1/2 लिखा है भैया, तो इसका जो परसेंटेज है बेटा 50% होगा। जैसे 1/3 लिखा है, तो 1/3 का जो परसेंटेज होता है मेरे भाई 33 सही 1/3 होगा, या 33.33 होगा। तो ऐसे सभी के यहाँ देख रहे होंगे आपको। जैसे 1/4 है 25% होगा, 1/5 है 20% होगा, 1/6 है। तो इसका ये सभी के परसेंटेज दिए भैया। तो सबसे महत्वपूर्ण यही होगा बेटा सबसे पहले आपके लिए कि कोई भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलना है, या फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे बदलना है, ये सबसे पहले आना चाहिए। और सबसे मोस्ट बेटा जो परसेंटेज होते हैं, आप उसको नोट कर लीजिएगा। जैसे कि ये सबसे महत्वपूर्ण परसेंटेज हो जो आपको यूज करना होता है, तो इसका फ्रैक्शन मान 1/6 होगा। ये आप इसको नोट कर सकते हो, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है। एक 12.5% का सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो 12.5 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा तब 1/8 होगा। 33 सही 1/3 सबसे ज़्यादा यूज होना है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू बेटा 1/3 होगा। एक सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है 14 सही 2/7%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जो होगी बेटा 1/7 होगी। तो ऐसे कुछ परसेंटेज होंगे जो सबसे ज़्यादा यूज होना है। ये सबसे ज़्यादा यूज होना है, 12.5 सबसे ज़्यादा यूज होना है, 33 सही 1/3 यूज होना है, 14 सही 2/7 होना है। तो ये परसेंटेज बेटा सबसे ज़्यादा यूज होना है। आप देख सकते हो और भी। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो फिलहाल अभी समझने के लिए, कि जैसे 1/11 लिखा है भैया, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होना है बेटा 9 सही 1/11 होना है। या इसी का सेकंड रूप क्या होना है बेटा 9.09% होना है। ऐसे 1/12 लिखा है, तो 1/12 का जो फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू है बेटा वो 8 सही 1/3 लिखा होगा, या उसी को लिख सकते हैं अपन 8.33। ऐसे इनके परसेंटेज बदलते भैया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इनका यूज करके बेटा कुछ सवाल अपन सॉल्व करने वाले हैं। जैसे आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% उसी में ऐड कर दिया जाए। अगर उसी में ऐड करना है आपको, तो आपको बताना कि भैया ऐड होने से क्या प्राप्त होता है, या जो संख्या बनेगी वो बनेगी 4956, 4956। ये संख्या ऐड होने के बाद बन रही है। तो आपको बताना है आपका रियल नंबर क्या होगा। संख्या जो है वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर क्या होगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया भैया। कैसे सोल्व करेंगे भैया इसको समझ लो आप यहाँ पर। तो मेरे बच्चों सबसे पहले जो 16 सही 2/3% लिखा है, इसका निकालेंगे अपन फ्रैक्शन मान। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी बेटा 1/6 आएगी। क्या आएगी बेटा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 आएगी। तो जो 6 है बेटा ये आपका रियल नंबर है, ये आपका रियल नंबर है। और इसमें जो 1 है बेटा उसको ऐड करना है। रियल नंबर आपका 6 है, उसमें आपको 1 क्या करना है ऐड करना है। तो 6 में अगर आप 1 को ऐड करोगे तो क्या बनेगा बेटा 7 बनेगा। अगर 6 में आप 1 को ऐड करोगे क्या बनेगा 7 बनेगा। तो 7 की वैल्यू दिया बेटा 7 यूनिट की वैल्यू दिया है 4956 है। आपको चाहिए रियल नंबर।
आपको चाहिए बेटा रियल नंबर, तो रियल नंबर क्या है यहाँ पर 6 है, 6 यूनिट की वैल्यू चाहिए भैया। 7 यूनिट की वैल्यू दिया है, 6 यूनिट की वैल्यू निकालना है बेटा आपको। यहाँ से 7 से काटेंगे, 7 7 जा 49 हो जाएगा, कैरी का लगाएंगे शून्य यहाँ पर, और 7 8 जा क्या होता है बेटा 56 होता है। 6 का पढ़ा पड़ेंगे, 6 8 जा हो जाएगा 48, और 6 7 जा हो जाएगा 42। तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा भैया। तो क्वेश्चन जो था इसका रियल आंसर क्या आएगा, 4248, ये आपका आंसर आएगा। समझ में आया होगा। तो सेकंड सवाल इसी टाइप का होने वाला है, आप इसको समझिए। क्वेश्चन कह रहा है अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3% इसी में इस बार घटाना भैया, उसमें से क्या कर देना है, माइनस कर देना है, तो क्या बनेगा बोले 5670 बन जाएगा। तो आपको बताना कि वास्तविक संख्या क्या होगी। यहां पर भी आपको रियल नंबर बताना है भैया, पर इस बार माइनस करना है, ऐड नहीं करना भैया। तो कैसे करोगे, फिर से 6 सही 2/3 का निकालेंगे बेटा अपन फ्रैक्शन मान, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी 1/15 आएगी। मतलब रियल नंबर जो होगा, ये नीचे वाला बेटा हमेशा ध्यान देना रियल नंबर होगा, रियल नंबर जो होगा 15 होगा, उसमें से 1 को क्या कर देना बेटा माइनस कर देना है, सब ट्रैक कर देना है 1 को। अगर 15 में से 1 माइनस होगा तो 14 बचेगा, 14 की वैल्यू दिया बेटा 5670 है। आपको चाहिए रियल नंबर, रियल नंबर चाहिए भैया लास्ट में, तो रियल नंबर क्या आएगा यहाँ पर 15 आएगा। 14 यूनिट की वैल्यू दिया है, 15 यूनिट की वैल्यू चाहिए। इसको काटेंगे, सॉल्व करेंगे अपन, तो 14 चौ 56 हो जाएगा भैया, भाग नाश्ते का सुना आएगा, 14 5 70 हो जाएगा, 15 5 75, 15 चौ 60। तो मेरे भाई 60 75 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्वेश्चन जो था इसका आंसर क्या आएगा भैया 6075। बात समझ में आ रही होगी। अगले सवाल की ओर चलते हैं अपन, ये भी आपका सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है बेटा अगर किसी संख्या में 11 सही 1/9 को जोड़ देना है, 11 सही 1/9 का जो फ्रैक्शन मान होगा वो आपको पता होना चाहिए, उसमें ऐड करना है। अगर ऐड करोगे तो बिकम्स यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा 900 मिल जाएगा। तो आपको बताना है रियल नंबर क्या होगा। जल्दी से बनाइए यहाँ पर फिर से। तो सवाल बहुत ही सिंपल है, देख सकते हैं अपन फिर से। 11 सही 1/9 लिखा है बेटा, इसका फ्रैक्शन मान आएगा 1/9 आएगा। रियल नंबर जो होगा बेटा क्या होगा यहाँ पर, Rn का मतलब रियल नंबर, रियल नंबर 9 है, उसमें एक क्या करना बेटा इस बार ऐड करना है। ऐड करोगे 9 में अगर एक को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा। तो 10 यूनिट की वैल्यू दिया है भैया 900 है, 9 यूनिट की वैल्यू चाहिए। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर 9 9 जा हो जाएगा बेटा 81 0 का 0। तो आपका रियल नंबर क्या होगा बेटा यहाँ पर 810 हो जाएगा, 810 हो जाएगा। बात क्लियर हो गई होगी, वेरी गुड। अगले सवाल की ओर चलते हैं बेटा अपन यहाँ पर, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। देखो यहाँ से सवाल चेंज हुआ है। सवाल कह रहा है कि अगर किसी संख्या में 64 को जोड़ दिया जाए, मतलब पहले से ही 64 जोड़ना है उसमें, जब आप 64 को ऐड करोगे, 64 को ऐड करोगे, देखो यहाँ पे सवाल लिखा है 64 इज द ऐड करना है, तो एनी नंबर देन 157/17 इतना परसेंट बन जाएगा। जैसे आपने 64 को ऐड किया तो बेटा इतना परसेंट हो जा रहा है, तो आपको क्या बताना है यहाँ पर भी, फाइंड द नंबर, मतलब जो संख्या है वो क्या है, फाइंड द नंबर आपको बताना है यहाँ पर। तो मेरे बच्चों इसका निकालोगे सबसे पहले फ्रैक्शन मान। अब देखो भाई जब संख्या 100 से ऊपर की हो, अबव होगा 100 से, तो क्या करोगे इसको तोड़ोगे, 100 + 57 सही 1/7 करोगे। अब ध्यान दीजिए बेटा अगर 100% हो, 200% हो, 300% हो, अगर 100% लिखा तो इसका फ्रैक्शन मान 1 होगा, 200% लिखा तो इसका फ्रैक्शन मान 2 होगा। तो मेरे बच्चों इसका जो परसेंटेज है 100%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। और जो 57 सही 1/7 लिखा है बेटा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू आएगा 4/7, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी बेटा 4/7। आप इसको ऐड करोगे तो 7 बन जाए 7, 7 में 4 को ऐड करेंगे तो 11/7 आएगा। तो मेरे बच्चों इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 11/7 आ गई। अब देखो भाई जो 7 था ये आपका रियल नंबर था, ये पहले का नंबर था, पर जैसे आपने कुछ उसमें ऐड किया, 7 में कुछ ऐड किया तो वो क्या बन गया बेटा 11 बन गया। तो मेरे बच्चों 7 में क्या ऐड करोगे ताकि 11 आएगा, तो आपने यहाँ 4 ऐड किया है, इसमें बेटा आपने क्या ऐड किया है 4 ऐड किया है, 7 में आपने 4 ऐड किया तभी तो 11 बना है। तो क्या ऐड हुआ है यहाँ पर बेटा 4 ऐड हुआ है, 4 यूनिट की वैल्यू दिया बेटा 64 है,
4 यूनिट की वैल्यू 64 है, आपको चाहिए फाइंड द नंबर, चाहिए संख्या बताना है। तो बेटा जो संख्या वो 7 है, संख्या क्या है बेटा यहाँ पर 7 है। 4 का ऐड पढ़ा पढ़ेंगे अपन, तो 4 वन जा 4 आएगा, कैरी का बचेगा 2, 4 6 जा क्या होता है बेटा 24 होता है, 16 7 जा आएगा 120, मतलब 1 आपका क्या आएगा 112, ये आपका आंसर आएगा। 112 आपका रियल आंसर होगा। बात समझ में आई होगी आपको यहाँ पर? बोलो भाई समझ में आ रहा है सभी को ना? वेरी गुड। अगर आ रहा है तो अगला सवाल देखेंगे अपन यहाँ पर भी। फिर से सेम सवाल बोल रहा है बेटा कि किसी संख्या में क्या जोड़ देना है, पहले से 930 को ऐड कर देना है। जो संख्या है उसमें 930 का क्या करना है भैया, ऐड करना है। जैसे आपने 930 को ऐड किया तो मेरे भाई ये संख्या का परसेंटेज क्या हो जाएगा, 444 सही 4/9 हो जाएगा, 444 सही 4/9% बन जाएगा। तो मेरे बच्चों सबसे पहले तो आप इसको बनाएंगे फ्रैक्शन वैल्यू के लिए, ये जो परसेंटेज लिखा है इसका निकालोगे फ्रैक्शन मान। तो मेरे भाई 400 से ऊपर लिखा हुआ है तो इसको तोड़ेंगे बेटा अपन, तो 400 प्लस 44 सही 4/9 में तोड़ देंगे। इसको ऐसा तोड़ देना है, 400 लिखा तो मेरे भाई इसका परसेंटेज आएगा 4, सॉरी 400% है, इसका फ्रैक्शन मान क्या आएगा बेटा 4 आएगा। और 44 सही 4/9 लिखा है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू आएगा बेटा 4/9 आएगा। 44 सही 4/9 का फ्रैक्शन मान क्या आएगा 4/9 आएगा। अब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 9 4 जा आएगा बेटा 36, 36 में क्या ऐड करना है आपको 4, 36 में जब 4 ऐड होगा तो 40/9 आएगा। तो रियल नंबर जो होगा या बेटा जो संख्या होगी वो 9 होगी, और उसमें ऐड होने के बाद क्या हो जा रहा है बेटा, संख्या 40 हो जा रही है। 9 में आपने क्या ऐड किया ताकि संख्या 40 हो जाए, तो मेरे भाई 9 में आप 31 को ऐड करोगे, 9 में क्या ऐड होगा 31 ऐड होगा। तो 31 की वैल्यू दिया है, फिर से 930 है। आपको चाहिए फाइंड द रियल नंबर, रियल नंबर चाहिए भैया, तो रियल नंबर क्या है यहाँ पर 9 है। 31 3 जा होता है 93, कैरी का जो 0 बचा वो रहेगा यहाँ पर, 9 3 जा आएगा 27, 0 का 0। तो मेरे बच्चों रियल नंबर क्या रहा होगा यहाँ पर 270 होगा। रियल नंबर क्या आएगा यहाँ पर 270 आएगा। समझ में आ रहा है भाई सभी को? इसको समझना अगले सवाल को। सेम क्वेश्चन बेटा, सेम क्वेश्चन। अगर किसी संख्या में 16 को ऐड कर देना है, जैसे आपने 16 को ऐड किया तो बताना बेटा कि संख्या जो परसेंटेज में बढ़ा है वो कितना बढ़ गया है, 116 सही 2/3 बढ़ गया है। तो बताना कि फाइंड द नंबर क्या होगा, फाइंड द नंबर बताना है आपको। तो सेम कहानी फिर से भैया, 116 सही 2/3 लिखा है, 100 से प्लस में लिखा है तो 100 प्लस लिखेंगे इसको, 16 सही 2/3, 100% मतलब 1 बनेगा। और इसका जो फ्रैक्शन मान होता है बेटा 1/6 होता है, तो 6 बन जा 6 होगा ऐड होने पर, और 6 में 1 ऐड होगा तो 7/6 हो जाएगा। तो मेरे बच्चों रियल नंबर जो होगा वो 6 होगा, और 6 में आपने 1 को ऐड किया होगा तब 7 बना होगा। 6 में आपने क्या ऐड किया तब 7 बना, तो मेरे भाई 1 आपने ऐड किया है तो 1 यूनिट की वैल्यू दिया है यहाँ पर, 1 यूनिट की वैल्यू दिया बच्चों, 1 यूनिट की वैल्यू दिया है 16 है। आपको चाहिए रियल नंबर, रियल नंबर बेटा 6 है, तो 16 6 क्या होगा 96 होगा, 16 6 क्या हो जाएगा बेटा 96 हो जाएगा। ये आपका रियल आंसर आएगा। बात समझ में आ रही होगी सभी को? ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन है। सवाल कह रहा है बेटा यहाँ पर भी कि अगर किसी संख्या में 21 को ऐड कर देना है तो जो रिजल्ट होगा वो 137 सही 1/3 सॉरी 1/2 बन जाएगा। तो बताना संख्या याद करना है, फिर से आपको नंबर बताना भैया। तो फिर से वही करना है आपको, 137 सही जो 1/2 लिखा है इसका निकालेंगे फ्रैक्शन मान। तो बेटा इसको तोड़ देना है, इसको तोड़ेंगे तो 100 प्लस 37/2 आएगा। तो इसका तो फ्रैक्शन मान एक आएगा, 100% मतलब 1 है भैया। 37 सही 1/2 लिखा है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी बेटा 3/8, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी 3/8 आएगी। फिर वही सवाल, 8 बन जाए 8, 8 में आप 3 ऐड करोगे तो 11/8 आएगा। तो रियल नंबर क्या बनेगा भैया यहाँ पर 8 बनेगा, और 8 में आपने क्या प्लस किया होगा कि 11 बना, 8 में क्या प्लस करे ताकि 11 बने, तो मेरे भाई 3 प्लस किया होगा। तो 3 यूनिट की वैल्यू फिर से दिया बेटा यहाँ पर 21 ऐड किया है आपने,
आपको चाहिए रियल नंबर क्या है बेटा यहाँ पर 8, 3 7 जा आएगा 21 सॉरी, और 8 7 जा आएगा 56। तो मेरे बच्चों नंबर क्या रहेगा यहाँ पर 56 रहेगा। ये आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो और आगे बढ़ते हैं अपन इसी तरीके से। ये आपका अगला सवाल है, और यहाँ से बेटा सवाल चेंज हो गए हैं। अभी तक अपन जो सीखा था एक सीक्वेंस वाइज था, अब यहाँ से सवाल चेंज हुआ है। सवाल को समझना फिर से। सवाल क्या बेटा कि किसी स्कूल में, यहाँ लिखा है किसी स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं, जो बॉयज कैटेगरी में है 60% लड़के हैं भैया, बॉयज हैं 60% बॉयज हैं, और बाकी जो है लड़कियां हैं। बोले लड़कियों की संख्या दिया बेटा 972 है। जो गर्ल्स कैटेगरी है, जो गर्ल्स है आपके पास, गर्ल्स की बात कर रहे हैं तो 972 है, ये गर्ल्स की संख्या दिया है। और आपको चाहिए बेटा लड़कों की संख्या ज्ञात करना है। तो जो बॉयज हैं वो कितने हैं, क्वांटिटी चाहिए उनकी कि कितनी होगी। तो मेरे भाई कुछ नहीं करना है, जो 60% लिखा है इसका निकाल लो आप फ्रैक्शन मान। तो 60 का निकालेंगे फ्रैक्शन मान मेरे भाई, तो 3/5 आएगा। 60% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी बेटा वो 3/5 होगी। तो जो 5 है बेटा, ये हमेशा ध्यान देना, ये टोटल नंबर को शो करता है कि टोटल वैल्यू जो है वो 5 है। 5 वैल्यू में से मेरे बच्चों 3 वैल्यू, 5 में से 3 वैल्यू जो है वो बॉयज की है, मतलब बॉयज जो है 3 है भैया। 5 में से 3 अगर बॉयज हो रहे हैं तो 2 क्या हो जाएगी बेटा, गर्ल्स हो जाएगी। 2 यूनिट कौन है बेटा, यहाँ पर गर्ल्स है। तो 2 यूनिट की वैल्यू दिया है 972 है। अपने को चाहिए बेटा बॉयज कि बॉयज कितने हैं, तो क्या रखेंगे यहाँ पर 5, सॉरी बॉयज कितने हैं बेटा 3 है। 2 से काटेंगे इसको तो 2 4 जा 18 2 4 जा 8 आएगा, बचेगा 1। 2 8 जा 16 आएगा, बचेगा 1। 2 6 जा 12 आएगा, 3 6 जा 18 बचेगा 1। 3 8 जा 24 25 हो जाएगा, बचेगा 2। 3 4 जा 12 12 और 2 बेटा 14। तो आंसर आएगा भैया 1458। ये वहां पर कौन है बेटा, बॉयज है। गर्ल्स की संख्या दिया था, बॉयज कितने आएंगे वहां पर 1458। बात समझ में आई होगी। नंबर ऑफ बॉयज चाहिए था, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने वहां पर 1458 है। बात समझ में आ गई भैया। अगले सवाल की ओर चलते हैं। आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बेटा, जितने भी सवाल आप देख रहे हैं ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बैंक सवाल ऐसा पूछा जाएगा। तो आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे आप इसको। क्वेश्चन कह रहा है बेटा, एक छात्र 25% अंक लाता है और 210 अंकों से फेल हो जाता है। मतलब एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने ओवरऑल जो परसेंटेज लाना था उसने लाया 25%। एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने लाया 25% और ये 210 अंकों से फेल हो गया। ये जो 210 नंबर लाया बेटा, ये मार्क्स से क्या हुआ है, फेल हो गया है। स्कोरिंग 210 नंबर से फेल हो गया है। ठीक है भैया, ये 210 नंबर से फेल हो गया है। आगे चलो, लेकिन अगर 55% अंक लाए तो 240 नंबर ज्यादा लाएगा। अगर वो 55% ला लेगा तो 210 नंबर क्या लेगा, 210 नंबर सॉरी 210 नंबर क्या ले लेगा, स्कोरिंग में ज्यादा ला लेगा, 210 नंबर ज्यादा ला लेगा। देखो 25% लिया तो फेल हो गया, मतलब इसने इतने नंबर बेटा कम लिया है। 55% लेगा तो 210 नंबर उसके क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। जब भी सवाल ऐसा है मेरे भाई, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल गणित बता रहा हूं, आप परसेंटेज का अंतर ले लीजिए। 25% और 55% का डिफरेंस ले लीजिए, इनका जो डिफरेंस होगा और ये अंकों का डिफरेंस ले लीजिए। फेल हुआ मतलब नंबर कम है, ज्यादा लाया, जब भी बेटा अंकों का डिफरेंस लेंगे तो कम नंबर ज्यादा नंबर प्लस होगा, ये नंबर क्या होंगे, प्लस होंगे। तो आपने ऊपर का परसेंटेज का अंतर लिया तो मेरे भाई 30% का अंतर आया। नीचे की बात करें बेटा तो ये दोनों नंबर प्लस हो जाएंगे, क्योंकि कम नंबर ज्यादा नंबर प्लस होते हैं। तो दोनों को जब आप ऐड करोगे, 210 और 240 है भैया ना ये, सॉरी, तो जब आप दोनों को ऐड करोगे 450 आएगा भैया। अगर आपको टोटल मार्क्स चाहिए, पास परसेंटेज चाहिए, तो पहले बेटा टोटल मार्क्स निकाल लो आप। टोटल मार्क्स क्या होंगे, 100 होंगे।
किसी भी एग्जाम की बात करें तो जो टोटल मार्क्स होते हैं बेटा वो 100 मार्क्स का पेपर होता है परसेंटेज में। इसको काटेंगे अपन तो 1 से 1 0 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 1 जा 3 आएगा, कैरी का बचेगा 5, 3 5 जाएगा 15, और जब आप इसका मल्टीपल करोगे तो बेटा 1500, ये आपके टोटल मार्क्स आ गए भैया। टोटल मार्क्स क्या रहा होगा, 1500 नंबर का पेपर रहा होगा। आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, मुझे चाहिए बेटा क्वालिफाइड परसेंटेज क्या है, कि अगर किसी स्टूडेंट को पास होना तो क्या परसेंट लाना पड़ेगा। तो देखो भैया 1500 नंबर का पेपर है, टोटल मार्क्स कितने नंबर का है भैया, 1500 का है, स्टूडेंट ने कितने परसेंट लिया है, 25% लिया है, तो 1500 का निकाल लो 25%। परसेंटेज की वैल्यू नीचे क्या रहेगी, 100 रहेगी, 200 से 200 कट जाएगा यहाँ पर, 25 पंचे 125 आएगा, बचेगा 12, 25 से कम 25 और 12 37, कितने नंबर लेके आया भैया वो, 375 नंबर लेके आया होगा, 375 नंबर लाया है। पर वो फेल कितने से हुआ है, 210 से फेल हुआ है, तो 210 बेटा इसमें ऐड कर दो और पास हो जाएगा। तो 5 का 5 आएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा, 5 का 5 आएगा, मतलब 585 नंबर लाना पड़ेगा पास होने के लिए। 585 लाना किस में से लाना मेरे भाई, तो 1500 में से लाना है, यही चाहिए परसेंटेज के लिए, लगा दो 100, तो 200 से 200 कैंसिल आउट होगा, 15 से पढ़ेंगे बेटा अपन, 15 से काटोगे तो 15 तिया 45 होगा, बचेगा 13, 15 नंबर 135, तो 39%। क्वेश्चन फाइनली ये पूछा था कि पास परसेंटेज क्या है, क्वालिफाइड परसेंटेज क्या है, तो आपको बताना है बेटा 39% है। फाइंड द पास परसेंट, तो फाइंड परसेंट क्या है बेटा आपका 39% है। बात समझ में आई कि नहीं आई, एक बार फिर से रिपीट करूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बेटा, उसने 25% लिया था तो 210 नंबर से फेल हो गया है, फिर उसने 55% लिया तो 240 नंबर ज्यादा ला लिया है, इंक्रीज बाय 240 नंबर्स, ये नंबर उसके ज्यादा हो इंक्रीज हो गए हैं। पहले 210 से फेल हुआ, फिर इंक्रीज कर लिया 240 नंबर। तो मेरे भाई जब भी ऐसा है तो परसेंटेज का अंतर लेना है, नंबरों का अंतर लेना है, पर एक बार कम लाया एक बार ज्यादा लाया तो ये बेटा नंबर क्या होंगे, ऐड होंगे। तो 210 और 240 को आपने ऐड किया तो मेरे भाई क्या बना, 450 बना। ऊपर का मैंने परसेंटेज का अंतर लिया, क्या बना, 30 बना। 30% की वैल्यू दिया था, 100% की वैल्यू निकाला, तो 100% की वैल्यू क्या है बेटा 1500, ये टोटल मार्क्स आ गए भैया 1500 नंबर का। इसी को मैंने आगे देखा कि भाई 1500 में से एक ने लिया था 25%, तो 1500 का 25% कितना आया बेटा 375 आया। पर जब 375 नंबर लाया था वो 210 से फेल हुआ है, तो 210 को मैंने उसमें ऐड कर दिया, तो कुल मार्क्स कितने लाना पड़ेगा पास होने के लिए, 585 मार्क्स लाना पड़ेगा पास होने के लिए। किस में से आएंगे बेटा, ये 1500 में से आना है, यही चाहिए परसेंटेज का, लगा दिया 100। परसेंटेज के लिए हमेशा क्या लगाना बेटा 100 लगाना है। जब इसको मैंने फाइनली काटा तो मेरा आया 39, और यही आपका फाइनल आंसर है। फाइंड द पास परसेंट। बात समझ में आई बेटा सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सेम होगा, सेम क्वेश्चन है ये भी आपका। क्वेश्चन कह रहा है भैया आ स्टूडेंट स्कोर 36 मार्क्स एंड फेल्स हुआ, ये फेल हो गया है 32 मार्क्स से, एंड व्हेन ही स्कोर 48%, अगर ये 48% लेता है तो 64 मार्क्स क्या होगा, मोर होंगे, मतलब उसके नंबर क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो फाइंड द पास परसेंट। फिर से आपके पास सेम क्वेश्चन है, सभी का आंसर चाहिए यहाँ पर, तो आप देखेंगे इसका कैसे कर सकते हैं अपन यहाँ पर। तो मेरे भाई 36% लेने से वो 32 अंकों से क्या हुआ भैया 32 मार्क्स से ये फेल हुआ है। अगर वो 48% लेता है तो 64 मार्क्स क्या होंगे, इसके मोर होंगे, मतलब बढ़ जाएंगे। 64 मार्क्स क्या होंगे बेटा, मोर होंगे, मतलब बढ़ जाएंगे। तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया भैया थोड़ी देर पहले, 36% 48%, इनके बीच का डिफरेंस देखिए आप कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है। तो आप देखोगे डिफरेंस दिख रहा होगा बेटा 12% का, 12% का डिफरेंस है। यहाँ पर बेटा फेल हुआ है, मोर हुआ है, मतलब इनको आप क्या करना है, ऐड करना है। तो आप जब दोनों को ऐड करोगे तो मेरे भाई 32 और 64 को जब ऐड करोगे 96 बन जाएगा। टोटल नंबर के लिए लगाएंगे अपन 100 लगाएंगे, 12 8 96 आएगा 100। तो मेरे भाई टोटल मार्क्स जो है वो 100 मार्क्स 800 मार्क्स का पेपर है। टोटल मार्क्स कितने नंबर का भैया
800 मार्क्स का पेपर है, पर मुझे ये नहीं चाहिए बेटा। मेरा फाइनल क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पास परसेंट, कि आपको पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए। मैंने अभी टोटल मार्क्स निकाला 800 मार्क्स का पेपर हुआ है। अब देखो भाई, 800 नंबर के पेपर में से एक ने कितने लाया है, 36 मार्क्स लाया है। तो 800 का 36% निकालो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 8 6 जा 48, बचेगा 4, 8 3 जा 24, 24 और 4 को ऐड करेंगे 28। मेरे भाई उसके जो मार्क्स आए हैं वो आए हैं 288, पर वो फेल कितने नंबर से हुआ बेटा, 32 नंबर से हुआ है। तो 32 नंबर इसमें ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर, 320 मार्क्स आएगा। मतलब पास होने के लिए आपको 320 मार्क्स चाहिए। टोटल कितने मार्क्स का पेपर है भैया, 800 मार्क्स का पेपर है। इसी को चाहिए परसेंटेज में लगा दीजिए 100, तो 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल आउट हो जाएगा। 8 4 जा होता है 34, 0 का 0। तो मेरे भाई उसका फाइनली क्या परसेंट बनेगा, पास होने पर 40% बन जाएगा, और यही आपको चाहिए था। फाइंड द पास परसेंट, आंसर आएगा 40%। ठीक है भाई, तो आंसर आएगा 40%। बात समझ में आ रही होगी सभी को। ये आपका अगला सवाल है और सेम क्वेश्चन है भैया। यहाँ पे थोड़ा सा दूसरी लैंग्वेज में लिखा गया है। एक स्टूडेंट को 50% लिखा है यहाँ पर, 50% अंक प्राप्त होने पर 50 अंकों से फेल होता है। 50% 2 बार लिखा है यार यहाँ पर, 50 से ये 40 होगा क्या, सॉरी ये 40 होना चाहिए यहाँ पर। 40% लेने से 50 अंकों से फेल हो जाता है। अगर वह 50% प्राप्त करता है तो 40 अंक ज्यादा लाता है। ये क्वेश्चन है भैया, यहाँ पे 40 लिख लीजिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। सवाल थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। तो देखो फिर से भाई वही सवाल हो गया फिर से। तो देखो 40% लिया तो फेल हुआ है, 50 नंबर से फेल हुआ है। 40 नंबर जब 40% ले रहा है तो 50 नंबर से फेल हो रहा है। अगर वो 50% लेता है भैया तो 40 मार्क्स से क्या होता है, मोर होता है, 40 मार्क्स ज्यादा लेके आएगा। तो फिर वही सवाल, 40% 50% डिफरेंस कितने का है बेटा, यहाँ पर 10% का है। 10% का डिफरेंस है। फेल मार्क्स मोर मार्क्स दोनों जुड़ जाएंगे यहाँ पर, तो 90 मार्क्स हो जाएंगे टोटल। टोटल पेपर जो होगा 100 मार्क्स का होगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट होगा, तो टोटल मार्क्स कितने नंबर का आएगा भैया, यहाँ पर 900 का आएगा। ये आपके टोटल मार्क्स आ गए भैया। पर मुझे फाइनली क्या चाहिए, टेल मी द पास परसेंट, उसके पास परसेंट क्या बनेंगे। तो फिर से वही सवाल बेटा, 900 का पेपर है, उसमें से उसने लाया 40% है, तो 900 का 40% निकालेंगे यहाँ पर, तो 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल आउट होगा। 9 4 जा 36, 0 का 0। उसने नंबर कितने लाया होगा, 360 नंबर लाया होगा, पर वो फेल हुआ है बेटा 50 नंबर से, तो 50 नंबर में ऐड करेंगे अपन, तो मेरे भाई फाइनली आएगा उसके 410 नंबर। 410 मार्क्स लाएगा तब जाके पास होगा। किस में से लाना बेटा ये मार्क्स, 900 में से लाना है, और यही चाहिए परसेंटेज का, तो 100 लगा दीजिए। तो 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल आउट होगा, 9 का पढ़ा पड़ेंगे, 9 4 जा 36 होगा, बचेगा 5, 9 5 जा बेटा 45 होगा, कैरी का बचेगा 5, तो 5 ऊपर 9 नीचे। ये आपका फाइनली आंसर आएगा। इतना परसेंट लाना पड़ेगा भैया पास होने के लिए। बात समझ में आ रही होगी सभी को। अगले सवाल की ओर चलते हैं भैया अपन। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन है भैया, सेम क्वेश्चन है यहाँ पर भी। इसमें आपको 2 आंसर देना है। टोटल मार्क्स बताना है कि क्या होगा, टेल द टोटल मार्क्स क्या है, और फाइंड द पास परसेंट। जो सवाल अपन ने किया है सेम वही सवाल है, उसमें आपको 2 आंसर देना है अलग अलग। तो सेम क्वेश्चन है भैया, सभी लोग आंसर देंगे। तो 30 मार्क्स लाया उसने पहले परसेंटेज में, तो मेरे भाई 5 नंबर से फेल हुआ है, 5 नंबर से फेल हुआ है। अगर वो 40 मार्क्स लेके आएगा तो 10 मार्क्स क्या लेगा, ज्यादा ला लेगा। तो डिफरेंस देखा जाएगा, परसेंटेज होगा, तो डिफरेंस कितने का मेरे भाई यहाँ पर 10% का है। इसी का नाम जैसे आप यहाँ देखोगे तो कितना आएगा बेटा, 15 आएगा। टोटल मार्क्स क्या आएगा, 100% आएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट होगा यहाँ पर, तो 15 10 जा क्या आएगा, 150 आएगा। तो टोटल मार्क्स क्या होंगे भैया यहाँ पर, टोटल मार्क्स हो जाएंगे बेटा 150 हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे अपन थोड़ा सा। 150 का पेपर हुआ, तो एक क्वेश्चन का आंसर आ गया बेटा कि कुल कितने मार्क्स का पेपर हुआ, तो 150 का पेपर हुआ है, एक आंसर ये आ चुका है। सेकंड चाहिए फाइंड द पास परसेंट, तो अभी जो निकाला उसी तरीके से निकालना पड़ेगा। 150 मार्क्स का पेपर था जिसमें से एक ने लिया 30% है, 150 का 30% करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होगा, 15 3 जा क्या आएगा बेटा 45 आएगा, तो 45 मार्क्स लेके आया। और कितने नंबर से फेल हुआ है, ये जो 45 मार्क्स लेके आया था वो 5 नंबर से फेल हुआ है, तो इसको 5 नंबर और प्लस करवाइए, तो 50 मार्क्स लाना पड़ेगा पास होने के लिए। किस में से लाना पड़ेगा, 150 में से लाना पड़ेगा, यही चाहिए, परसेंटेज का लगाएंगे 100। 50 से कटेगा बेटा 3 बार, 100/3 मतलब 33 सही 1/3, ये आपका आंसर आएगा भैया। 33 सही 1/3, ये आपका परसेंटेज होगा पासिंग। तो सेकंड आंसर क्या आएगा, 33 सही 1/3%, ये आपके टोटल परसेंटेज होंगे पासिंग। आपको समझ में आ रहा होगा बेटा, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करना है, शेयर करना है, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाना है। सेम क्वेश्चन फिर से आ गया है, मैंने बेटा ऐसे क्वेश्चन लिया हूँ ताकि आप बेहतर से बेहतर सीख सके, और एक सवाल समझ में आने के बाद दूसरा सवाल बना सके, तीसरा सवाल बना सके, इसी से बेटा तैयारी बेहतर होती है। सेकंड क्वेश्चन आपका यही फिर से आ रहा है, 30% लाया था, 5 नंबर से फेल हुआ है। ये क्वेश्चन सेम हो गया भैया, इसका आंसर तो अभी जस्ट अपन ने किया है, 150 आंसर आएगा, सीधा लगा दीजिए। सिर्फ आपको बताना है व्हाट आर द मिनिमम मार्क्स बताना है, पेपर कितने नंबर का होगा, तो मिनिमम से मिनिमम कितने नंबर का होगा पेपर आपका, 150 का होगा। अच्छा सॉरी, उत्तीर्ण होने के मार्क्स चाहिए भैया, ये तो टोटल मार्क्स होंगे, जो 150 दिख रहा है ये टोटल मार्क्स होगा, मिनिमम मार्क्स चाहिए पेपर पास करने के लिए, तो क्या आंसर आएगा 50 आएगा। अभी सेम सवाल कर चुके हैं भैया अपन, मिनिमम मार्क्स चाहिए, पेपर जो होता है मैक्सिमम होता है ना, पेपर का जो मार्क्स होता है वो मैक्सिमम होता है, पर यहाँ मिनिमम लिखा है, मतलब आपको मिनिमम मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, तो कम से कम कितने नंबर चाहिए आपको पास होने के लिए, 50 मार्क्स चाहिए। अभी जस्ट सवाल हो चुका है, ये सवाल सेम है भाई, ये आपका अगला सवाल होगा। क्वेश्चन लिखा भैया, अभी सवाल जस्ट कर चुके अपन, तो 30% मार्क्स लेने वाला 108 नंबर से क्या हुआ, फेल हुआ है, 108 नंबर से फेल हुआ है। सेकंड स्टूडेंट ऐसा है जिसने 52% लिया है, ये मेरे भाई 24 नंबर ज़्यादा लिया है, 24 अंक ज़्यादा लिया है, मोर देन 24 मार्क्स। तो फिर से वही सवाल भैया, परसेंटेज का अंतर लेना है, तो 22% का डिफरेंस है, अंकों का जोड़ बनेगा यहाँ पर, तो 132 बन जाएगा, ये टोटल मार्क्स क्या बनेगा भैया 100 बनेगा, 22 के 132, इससे काटोगे तो 600 मार्क्स का टोटल मार्क्स क्या आ गया भैया, यहाँ पर 600 आ गया। पर मुझे चाहिए क्या पूछा जा रहा है, देखो व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स रिक्वायरमेंट टू पास, मतलब जो रिक्वायरमेंट चाहिए पास होने के लिए मिनिमम से मिनिमम वो क्या होना चाहिए, तो 600 मार्क्स का पेपर हुआ, इसमें से एक ने लिया मेरे भाई 30%, तो क्या आएगा 180 मार्क्स लेके आया पास होने के लिए, और पास होने से कितना परसेंट लिया है, सॉरी कितने नंबर से फेल हुआ है, 108 से हुआ है, तो 108 उसको ऐड करवा दीजिए, तो पास होने के लिए 288 मार्क्स चाहिए, किस में से चाहिए बेटा 600 में से चाहिए, परसेंटेज का 100, 200 से 200 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 का पढ़ा पढ़ेंगे, 6 4 जा 24 आएगा, बचेगा 4, 6 8 जा 48, तो आंसर आएगा भैया 48%। अगर पास होना है तो 48% चाहिए, आंसर आएगा 48%। ऑप्शन यहाँ दिख रहा है आपको डी नंबर का। ये आपका अगला सवाल होगा, सवाल थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी, कोशिश करिए बनाएंगे भैया। समझते भैया, देखो भाई सवाल, आज ये पहली क्लास है और ये रिकॉर्डिंग क्लास हो रही है, तो अगर आपको स्पीड वगैरह जो भी लग रही होगी कि स्पीड ज़्यादा लग रही है, स्पीड कम लग रही है, तो आप कमेंट करके कल बताइएगा, तो फिर उसके हिसाब से क्लास मैनेज करेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन कह रहा है भैया कि पास होना है किसी, देखो आ स्टूडेंट हैड टू स्कोर 40 मार्क्स, अगर पास होना चाहिए तो उसको क्या मार्क्स लेके आना पड़ेगा, 40 मार्क्स लाना पड़ेगा पास होने के लिए। ये क्वालिफाइड मार्क्स है भैया परसेंटेज के, 40% लाओगे तो पास हो जाओगे,
पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्टूडेंट ने 178 मार्क्स लेके आया। कितने नंबर लेके आया भैया? उसने 178 अंक प्राप्त किया और 22 अंकों से क्या हो गया बेटा? वो फेल हो गया। 178 मार्क्स लाया और 22 नंबर से फेल हो गया, तो मेरे भाई अगर वो 22 नंबर और लाएगा तो पास हो जाएगा। तो 178 प्लस 22 को ऐड कर दो, जितने मार्क्स से वो फेल हो रहा है उसको ऐड कर दो, तो कुल मार्क्स कितने होंगे बेटा पास होने के लिए? 200 मार्क्स हो जाएंगे पास होने के लिए। अगर 200 मार्क्स लेके आएगा तो पास हो जाएगा, और पास हो जाएगा तो मेरे भाई उसका परसेंटेज क्या बनेगा? 40 बनेगा। तो 40% की वैल्यू दिया बेटा 200 है। 40% की वैल्यू दिया है। आपको चाहिए आगे चल के बेटा क्या चाहिए आपको? कुल पूर्णांक क्या है? कुल आपको इंटीजर्स बताना कि कुल इंटीजर्स नंबर पेपर कितने का है। तो 100 मार्क्स का पेपर होगा भैया। यहाँ इंटीजर्स नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पूर्णांक चाहिए, तो आप यहाँ लिखो सीधा टोटल मार्क्स लिखो, या चलो ठीक है जैसा भी है फिलहाल। तो 40 मार्क्स का पेपर था, मतलब 40% से पास होना था, और मार्क्स में कितने लाना बेटा? 200 लाना है। टोटल पूर्णांक चाहिए बेटा। टोटल पूर्णांक क्या होता है? 100 मार्क्स का होता है। 40 का पढ़ा पढ़ेंगे तो 5 बार जाएगा, 500 क्या आएगा भैया? 100 5 जा क्या आएगा? 500। तो पेपर जो है 500 का होगा। ठीक है भाई, ये आपका अगला सवाल होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटी ये भी। सवाल क्या है बेटा? एक परीक्षा में कमल ने 70% प्राप्त किया है। कमल नाम का कोई स्टूडेंट्स है जिसने 70% लाया है। 4 विषय हैं, टोटल सब्जेक्ट 4 है यहाँ पर। 4 सब्जेक्ट में से 3 का दिया है। 3 सब्जेक्ट का मार्क्स दिया है भैया। पहले सब्जेक्ट में उसने लाया है 81 मार्क्स, सेकंड सब्जेक्ट में लाया है 66 मार्क्स, थर्ड सब्जेक्ट में लाया है 61 मार्क्स। तो तीनों को ऐड करो आप सबसे पहले कि कुल कितने मार्क्स ला चुका है। तो बेटा सबको ऐड करेंगे तो 8 6 7 8 हो जाएगा। 6 और 6 12, 12 में 8 ऐड करेंगे तो आएगा 20 आएगा। तो 208 इतना ला चुका है। जब मैंने तीनों को ऐड किया कितना आ चुका है? 208 आ चुका है। चारों में मिला के कितना लाया है? 70 लाया है। तो 70 इंटू मल्टीप्लाई करो 4, तो 280 लाना पड़ेगा। चारों को मिला के 280 लाना पड़ेगा, जिसमें से 208 ला चुका है। अब कितना लाना बाकी रह गया बेटा? 72 लाएगा। और जो 4 सब्जेक्ट होगा उसमें कितने लाना पड़ेगा उसको? 72 लाना पड़ेगा, तब जाके उसका 280 बनेगा। तो आंसर क्या आएगा बेटा इसका? 72 मार्क्स और लेना पड़ेगा। इसको बनाएंगे अपना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो भैया यहाँ दिया है, लड़कियां दिया है। लड़कियां 900 है, लड़के 1100 बैठे हैं। एक परीक्षा है, एग्जाम है। एग्जाम की बात करें तो यहाँ पे 900 गर्ल्स हैं। 900 गर्ल्स है भैया। 1100 क्या है बेटा? यहाँ पर बॉयज है। आगे बढ़ो। तो इसमें से कह रहा है भैया सवाल की लड़कियां जो है 40% तथा बॉयज जो है 50% क्वालिफाइड हुए हैं। लड़कियों की बात करें तो 40% और लड़कों की बात करें तो 50%। ये क्या होगा बेटा? क्वालिफाइड हो गए हैं। तो आपको बताना है फाइनली कुल स्टूडेंट्स कितने हैं जो क्वालिफाइड हुए हैं। टोटल स्टूडेंट जो है क्वालिफाइड वाले बताना कि कितने हुए हैं। तो बेटा सिंपल सा है, 900 लड़कियां हैं क्वालिफाइड हुए हैं। अनुत्तीर्ण बताना, सॉरी। आपको बताना है भैया कि कितने परसेंट विद्यार्थी हैं जो डिसक्वालिफाइड हुए हैं। क्वालिफाइड नहीं बताना, डिसक्वालिफाइड बताना है। तो कितने होंगे ऐसे जो फेल हो गए हैं? तो देखो 900 गर्ल्स हैं। गर्ल्स की बात करें ये 100% की वैल्यू है। 40% तो बेटा क्वालिफाइड हुई है, तो फेल कितनी हो गई होगी? यहाँ पे 60% हो गई होगी। तो लड़कियां जो फेल हुई बेटा 540 हो गई है। लड़कियां जो फेल हुई है 540 हो गई है। बॉयज की बात करें तो बेटा 50% फेल हो गए हैं, तो 50 पास हुए होंगे। 50% का मतलब होता है बेटा आधा। 50% मतलब 50-50 ना। तो 1100 का 50 करो कितना आएगा? 550 आएगा। ये लड़के फेल हो गए हैं। लड़कियां फेल इतनी हो गई, लड़के फेल इतने हो गए। कुल स्टूडेंट कितने फेल हो गए भैया? जोड़ दीजिए आप। तो 1900, सॉरी 1090 क्या होगा बेटा? ये फेल हो गए।
कितने स्टूडेंट में से हुए हैं, तो भाई दोनों को आप देखोगे तो 2000 स्टूडेंट टोटल थे, 2000 में से 1090 ये क्या होगा बेटा, फेल हो गए हैं। 2000 में से 1090 स्टूडेंट क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं। यही चाहिए परसेंटेज में, परसेंटेज का लगाएंगे 100। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल आउट होगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट होगा, 2 का पढ़ा पड़ेंगे, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, बचेगा 5, तो 54.5%। इतने विद्यार्थी क्या होगा बेटा, फेल हो गए हैं। ये आपका आंसर आएगा, 54.5% विद्यार्थी क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं। ठीक है भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको बनाएंगे। सवाल कहना चाह रहा है भैया कि एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 70% गणित में उत्तीर्ण हुए हैं और 20% दोनों में फेल हो गए हैं। ये कॉमन सेंस वाला सवाल है, तो इसमें कुछ नहीं करना बेटा, एक फार्मूला होता है ए यूनियन बी बराबर ए प्लस बी, कॉमन होता है ए माइनस बी, कॉमन कर लीजिए ए माइनस बी। तो कुछ नहीं करना यहाँ पर, ये डाटा अगर आपको निकालना है तो 2 सब्जेक्ट होंगे ए और बी, बस ध्यान देना क्वालिफाइड रख रहा है, क्वालिफाइड रख रहा है, क्वालिफाइड आना चाहिए, ये बस का ध्यान देना है। तो आपने देखा कि 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, तो 60% यहाँ ले लीजिए पास वाले, यहाँ पे 70% क्वालिफाइड वाले हो गए मैथमेटिक्स में, और दोनों में क्या लिखा बेटा, 20% विद्यार्थी क्या हुए, फेल हुए हैं। जब ये आपने क्वालिफाइड रखा है, ये क्वालिफाइड रखा था, क्वालिफाइड आना चाहिए, पर वो क्या बोल रहा है, फेल बोल रहा है। तो मेरे भाई 100 में से 20% विद्यार्थी क्या हो गए, 100 में से 20% विद्यार्थी क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं, तो पास हुए होंगे बेटा 80%। 100 में से 20% फेल हुए हैं, तो पास कितने हुएंगे बेटा, 80%। जब आप इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, 50%। जब आप सब कुछ जैसे कि 130 हो गया, 130 में से 80 घटाओगे तो क्या आएगा, 50% आएगा। मतलब 50% विद्यार्थी क्या हुए हैं बेटा, पास हुए हैं। ये पास परसेंट आ गया है। यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे चलो, तो 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हो रहे हैं, तो 2500 विद्यार्थी का डाटा दिया है, पास वाले जो विद्यार्थी 50 है, 50 का डाटा 2500 है, 100 का डाटा चाहिए, 100 का डाटा चाहिए। तो मेरे भाई इसको काटोगे तो 50 25 सीधा काटोगे तो क्या आएगा, 5000। आंसर आएगा बेटा 5000। कुल स्टूडेंट क्या है, तो 5000 है, आपको आंसर में देना है 5000। ये आपका अगला सवाल है, सेम क्वेश्चन है यहाँ पर भी बेटा, वही है। एक परीक्षा में 42% विद्यार्थी क्या है गणित में, 52% विद्यार्थी अंग्रेजी में क्या होगा बेटा, अनुत्तीर्ण हो गए। यदि 17% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, सेम डाटा है यहाँ पर, तो 42% प्लस 52% माइनस सब ये अनुत्तीर्ण मतलब फेल वाले दिया है 17%, सबको आप डायरेक्ट ले सकते हैं यहाँ पर ये जो डाटा दिया दोनों में से 46 विद्यार्थी पास हुए बोले, तो पास वाले को बाद में निकालेंगे। फेल फेल फेल, तो डायरेक्ट जो निकलेगा फेल का निकलेगा, तो 2 और 2 4 आएगा, 14 हो जाएगा, 14 में 7 का 7 बचेगा, 5 और 4 9, एक उधार दिया 8, 8 में से 1 का 7, तो 77 क्या हुए बेटा, फेल हुए हैं। ये फेल डाटा आया है, 100 में से 77 तो फेल हो गए भैया, 100 स्टूडेंट्स में से 77 तो फेल हो गए, तो पास कितने हुए होंगे बेटा, 23 पास हुए होंगे। 23 का मान दिया है 46, 23% का मान दिया है 46, कुल स्टूडेंट चाहिए बेटा 100 आएगा, 23 दूनी क्या आएगा 46, 100 दूनी 200, तो कुल विद्यार्थी क्या रहे होंगे यहाँ पर, 200 रहे होंगे। कुल विद्यार्थी चाहिए बेटा, आंसर क्या आएगा, 200 आएगा। ठीक है भाई, ये आपका अगला सवाल होगा, ये आपका अगला सवाल है और लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद अपन जो भी देखेंगे कल देखेंगे। सवाल क्या है बेटा कि किसी एक कक्षा में 72 विद्यार्थी ने जीव विज्ञान लिया है, बायोलॉजी लिया है, 72% ने बेटा 72% विद्यार्थी ने बायोलॉजी लिया है, 72% ने बायोलॉजी लिया है, और 44% ने बेटा मैथ्स लिया है, मैथमेटिक्स लिया है 44% ने। तो अगर देखा जाए तो दोनों सब्जेक्ट लेने वाले कितने हो जाएंगे यहाँ पर, आप इनको जब ऐड करोगे तो 116 ये विद्यार्थी आ गए जो दोनों विषय लेके रखे हैं। जबकि क्लास की बात करें बेटा तो स्टूडेंट जो होते हैं 100% होते हैं, 100% होते हैं, पर यहाँ कितने हो रहे हैं, 116 हो रहे हैं। तो कितने एक्स्ट्रा हो रहे हैं बेटा, 16 ज़्यादा हो रहे हैं। इसी की वैल्यू दिया है
इसी का मान दिया बेटा 40 विद्यार्थी है, आपको चाहिए टोटल विद्यार्थी 100 आएंगे। 8 से काटोगे 2 बार जाएगा, 8 से काटोगे 5 बार जाएगा, 2 से काटोगे 50 बार जाएगा, 50 का पढ़ा पढ़ोगे 5 बार 250 आएगा। तो कुल स्टूडेंट क्या रहेंगे बेटा 250 रहेंगे। 250 विद्यार्थी यहाँ पे रहे होंगे। जो कक्षा है उसमें बेटा 250 ये आपके विद्यार्थी रहे होंगे। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो सभी लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और ये बेटा डेमो क्लासेस है, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी तो आपको अपने दोस्तों को शेयर करना है। और मिलते हैं अपन कल की क्लास में एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।